वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग साइंस में जो क्लासेस कर रहे थे वो चैप्टर 1 से आपका फिर से जो है स्टार्ट हो गया है क्लास। उसमें आप लोग जो है बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आप लोग को होमवर्क दिया गया था और एक टॉपिक जो है बुक में बच गया था, तो उसको लेकर के आज हम लोग चलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ, जो कि आप लोग आज करेंगे। और देखिए क्वेश्चंस जो है हम लोग थोड़ा बहुत कर ले, ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगी या फिर वो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव जो है मैं पीछे से भी करा चुकी हूँ, और आप लोग जो है क्लास कर रहे थे उसमें भी आप लोग कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक बार आप लोग का हो चुका है। और जैसे पीछे से आप लोग का जैसे एग्जाम हुआ है तो 1 to 4 चैप्टर हुआ है, तो 1 to 4 चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आप लोगों का करवा चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव भी हो ही चुका है आप लोग का, तो उसको हम लोग उसका रिवीजन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जब हो चुका है तो उसको आप लोग घर पे ही रिवीजन करेंगे। और हम लोग जो है यहाँ केवल जितने भी चैप्टर्स है उसके केवल हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार जो है हमारे दिमाग में उस टॉपिक के ऊपर जो है बहुत जो है आपका पकड़ अच्छा बनेगा, आप अच्छे से उसमें पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात और कि क्वेश्चन आंसर ये सारे जितने भी चैप्टर्स रिवीजन हो रहे हैं उसके दोबारा नहीं कराए जाएंगे। यदि आपको कहीं पे दिक्कत है, आपका नहीं हुआ है क्वेश्चन आंसर और आपको वो वीडियो भी नहीं मिल रहा है जो क्लासेस हो चुकी है, और आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वो क्लासेस जो है नहीं मिल रही है, तो आप लोग मैसेज करेंगे तो दोबारा से करवा दिया जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जो है ये सब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हो चुका है। तो बार बार उसको जो है करने से कोई फ़ायदा नहीं, बस आप उसका घर पे रिवीजन कीजिए और टॉपिक्स को हम लोग बार बार उसको पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो चैप्टर 1 में आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग का एक टॉपिक बच गया था। और उससे पहले लिविंग थिंग्स फील, पेज नंबर 10 चैप्टर 1 साइंस का, और लिविंग थिंग्स फील ये आपका टॉपिक है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, समटाइम्स वी लाफ और क्राई व्हेन वी फील हैप्पी और सैड। देखिए इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले एक लाइन और मैं बता दूं कि आप लोग को अगर आवाज़ को लेकर दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग मैसेज करें, फिर से जो है उसको ठीक किया जाएगा। अगर पहले जैसे क्लासेस हो जाएंगे, जैसे कि ये इसके ऊपर क्लासेस होती थी तो ये लगा करके होगा, और अगर आवाज़ ठीक है तो हम लोग ऐसे ही क्लास करेंगे। तो उसको लेकर मैसेज कीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि मैं जो है ठीक से अपना पढ़ा पाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स फील। तो ऑल लिविंग थिंग्स फील करना यानी महसूस करना। किसी चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, है ना। गिरते हैं तो चोट लगता है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं, और जब दुख होता है तो रोते हैं। ये सब क्या है, ये सब फीलिंग है, फील है, एक एहसास है, महसूस है, जिस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फील कहते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, फील, उनके अंदर फीलिंग्स होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील समटाइम्स, देखिए कभी कभी क्या होता है, वी लाफ और क्राई, हम लोग कभी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी कभी हम लोग जो है फील करते हैं हैप्पी, और कभी कभी सैड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, फीलिंग है। व्हेन वी गेट हर्ट फील पेन टू, जैसे हम लोग को दुख पहुंचता है, जैसे चोट लग गई या किसी ने आपको डांट दिया तो आप हर्ट होते हैं। तो जैसे हर्ट होते हैं तो क्या होते हैं, सैड होते हैं, और ज़्यादा हर्ट होते हैं तो क्या होते हैं, आप लोग या हम भी या कोई भी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मतलब रोते हैं, पेड़ पौधे नहीं। एनिमल्स ऑल्सो फील बट दे शो देयर फीलिंग इन अ डिफरेंट मैनर। तो इस चीज़ को जो है एनिमल्स भी यानी जानवर भी फील करते हैं, लेकिन उनका जो है शो करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो हमसे अलग है। बहुत सारे लिविंग थिंग्स है लेकिन सभी अलग अलग हैं, तो उनके फीलिंग्स भी क्या होते हैं, अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग ब्रेक्स एट अ स्ट्रेंजर एंड विग इट्स टेल, शो अफेक्शन, अ कैट पर्स व्हेन anyone's hit।
जैसे कि देखिए डॉग जो है अगर उसे गुस्सा आया, वो हर्ट हुआ, तो क्या करता है, आप लोग ज़मीन को देखे होंगे, गड्ढा करता है अपने पंजे से, है ना। तो वो उसको आप लोग झगड़ा करते हुए भी देखे होंगे, उसके अपने ही कैटेगरीज में, यानी एक डॉग दूसरे डॉग से जब झगड़ते हैं तो आप लोग देखे होंगे, तो उस टाइम उनका फीलिंग और उनका तरीका, बात करने का तरीका, तो वो अपने तरीके को वो लोग अपने हिसाब से ही समझते हैं, उसे हम लोग नहीं समझ पाते। तो उनका अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है। और आप जब कैट देखते हैं तो कैट भी आप जब उसे मारते हैं, आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसे हिट कर देते हैं, कभी कभी चोट पहुंचाते हैं, तो वो भी अपना अलग तरीके से जो है शो करता है, आवाज़ें निकालता है, सॉरी कैट जो है, आप लोग देखे होंगे। तो ये था फीलिंग्स के बारे में। और हम लोग जो है टेस्ट योर नॉलेज हम लोग का है, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मैं बता दूंगी, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और ट्राई क्या करना है आप लोग का, ये बन चुका होगा और बनना भी चाहिए, चैप्टर्स फिनिश है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो है रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, इस प्रकार के और भी जितने चीज़ें होते हैं, क्या वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है? तो ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई इन द एयर। जितने भी बर्ड्स है और इंसेक्ट है वो हवा में फ्लाई करते हैं, ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी गेट हर्ट वी कैन नॉट फील पेन। जब हम हर्ट होते हैं तो क्या हमें पेन फील नहीं होता, दर्द महसूस नहीं होता है? होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग तरीके से जो है डिफरेंट ऑर्गन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वेरी फ्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। ये फॉल्स हो जाएगा। ज़्यादातर जो फ्यू यहाँ पे बोल रहा है, यानी कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है बात गलत है, यहाँ पे फॉल्स होगा। सही बात यह है कि ज़्यादातर अधिकांशतः जो है प्लांट जो है वो सीड्स के द्वारा ही तैयार होते हैं। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पे कुछ जो है छांट करके अलग किया गया है, आप लोग देख सकते हैं और आपके बुक में भी होगा। डिफरेंसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, पेज नंबर 11 है, जिसमें आप लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को छांट के अलग अलग बताया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों में विविधताएं बताई जा रही है, यानी अंतर बताया जा रहा है दोनों में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो पहला टॉपिक है, यानी पहली लाइन है, लिविंग थिंग्स मूव। बिल्कुल सही बात है, दोनों में अंतर बताया जा रहा है, लिविंग थिंग्स क्या, मूव। और सेकेंड इसमें इसका जो फर्स्ट लाइन है, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। वो अपने आप नहीं मूव करते। अब जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो मैं क्या हूँ, लिविंग थिंग हूँ ना, और ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो मेरे हाथ जो है अपने आप, मैं अपने से अपने हाथ को मूव कर रही हूँ, क्या ये बुक कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसको मेरे द्वारा, यानी हम और आप या किसी के द्वारा, इंसान के द्वारा या कोई जानवर के द्वारा इसको मूव कराया जा सकता है। जैसे ये मूव हो रहा है लेकिन मेरे हाथ के द्वारा ही हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। ओके, क्लियर है। सेकेंड है, लिविंग थिंग्स ग्रो। ये भी सही है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं। मैं कभी छोटी थी, बड़ी हो गई, धीरे धीरे आप भी छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। ऐसे आप लोग देखते होंगे एक छोटा सा बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो और इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ते नहीं हैं। वैसे आप बच्चे हैं, आप बढ़ के बड़े हो जाएंगे, क्या ये बुक बढ़ जाएगा, क्या ये बोर्ड बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये बढ़ नहीं सकते। उसके बाद है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांसें लेते हैं, जैसे मैं सांसें ले रही हूँ, जितने और भी जानवर है वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। क्या ये बुक करेगा, क्या ये बोर्ड करेगा,
क्या ये ईयरफोन करेगा? नहीं ना करेगा, तो ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये ब्रीथिंग नहीं कर सकते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसके बाद है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैं इतना बोल रही हूँ तो मुझे क्या अभी लग रहा है कि मैं एक गिलास पानी पी लूँ, मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरा एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बोलने के क्रम में, गर्मी के कारण। यहाँ पर का जो सिचुएशन है वो काफ़ी गर्म माहौल है, गर्म हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है लग रहा है कि मैं पानी पी लूँ, गर्मी लग रही है। तो मुझे आवश्यकता हुई, फिर धीरे धीरे मुझे भूख भी लगेगा। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भूख भी लगती है। जितने भी जानवर है, गाय भैंस डॉग कैट या जो भी है लिविंग थिंग, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अब नेक्स्ट इसी का टॉपिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इट मीन्स कि क्या ये बुक जो है वो भोजन करेगा? नहीं करेगा। क्या ये बोर्ड है वो भोजन करेगा? नहीं करेगा। या जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भोजन करेंगे? नहीं करेंगे, उन्हें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स फील। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फील करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक चाटा लगा, मुझे एक थप्पड़ लगा, मुझे जो है मैं हर्ट फील कर, मुझे दुख हुआ, मैं हर्ट हुई। तो क्या और भी जितने नॉन लिविंग थिंग्स है वो फील करते हैं? नहीं करते हैं। वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। जितने भी, अब मैं जैसे इसको एक बुक है इसको एक चाटा मार दी, क्या इसे फील हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये फट भी जाएगा, इसे फील नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है और मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग्स हूँ। या इस प्रकार के जो भी चीज़ हैं उनमें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फील होता है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है, यानी एक इंसान या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। उनका क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रिप्रोडक्शन कहते हैं ना, पढ़े थे आप लोग कल। तो नॉन लिविंग थिंग्स का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मैं हूँ, आप है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ है, इस प्रकार से जो आप है समझ सकते हैं कि हम लोग जो है रिप्रोड्यूस हुए हैं। जितने भी डॉग है, कैट है, ये सब का भी, इन सभी का क्या होता है? रिप्रोडक्शन ही होता है। ये सब भी रिप्रोड्यूस ही किए जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो इन सब का जो है रिप्रोड्यूस, इन सबको रिप्रोड्यूस किया जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी प्रजनन होता है। हिंदी में इसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। और ये जो लास्ट लाइन है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो क्या ये बुक जो है अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है? ये काफ़ी फ़नी जोक्स है, जोक्स नहीं है, फ़नी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के समझने के लिए। ओके, फ़नी नहीं, फ़नी आप मान सकते हैं, हंस सकते हैं, बट ये जो है समझाने के लिए बेस्ट कोई तरीका नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या ये बुक जो है वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये बोर्ड अपने जैसे बोर्ड को उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। आई थिंक ये आप लोग अब जो है इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो मेरा थीम ही यही है, मेरा जो एम है वही है कि जितने भी टॉपिक्स है उसको बार बार रिकवर कराऊं, और आप लोग जितने भी बच्चे क्लास करते हैं उनका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि रेगुलर क्लास करेंगे तो। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनका तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग, और जो कर रहे हैं उनके लिए गुड लक है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना ऐसा जो है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, चेक करना, सुनना वगैरह वगैरह। आप लोग स्कूल की बातें समझ रहे होंगे, तो ये सब चीज़ जो करना है वो हमें करने से दोबारा टाइम नहीं मिल पाता। हम लोग उसको जो है इतना अच्छे तरीके से दोबारा से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ लेते होंगे थोड़ा बहुत चैप्टर, जो चैप्टर्स जो है बच्चों को समझ में नहीं आती या जो भी है, लेकिन ऐसे जो हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं जैसे कि कभी पढ़े ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और अच्छे से जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और पढ़ाए जाते हैं तो बार बार पढ़ने से जितने भी टॉपिक हैं आप अच्छे से कवर कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, यदि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर रहे होंगे तो। क्योंकि एग्ज़ाम में
आपके माइंड में ये सारी बातें होंगी, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर पे ही चलते हैं, मेन हमारा वही होता है। तो ये सारी बातें अगर आपके मन में है तो क्वेश्चन आंसर अपने आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और 1 मिनट में समय देख लेती हूँ। समय हमारा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है प्लीज़ आवाज़ को लेकर प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, यदि आप लोग शुरू से अंत तक क्लासेस कर रहे हैं या तो आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।